నమస్కారం, నా పేరు రజిత. E69 న్యూస్ కు స్వాగతం. आवाज़ कमेटी की तरफ से जो हमको अपॉर्चुनिटी मिली है उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर लेडीज़ आके खुद ऐसा ही कर सकती है और ये सर जो ये सब कुछ ही अरेंज करें उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज़ को अच्छे से अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, खुद आकर कुछ कर सकती है, खुद के ऊपर डिपेंडेंट, सब बहुत अच्छा है। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं पढ़ी हूँ और फिर ये ऐसा अपॉर्चुनिटी के टाइम पर यहाँ पर आए हैं, ऐसे ही ये अपॉर्चुनिटी मिली है, कुछ छोड़ना नहीं चाहिए, इतना अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आवाज़ कमेटी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं रफ़त अंजुम आवाज़ तेलंगाना स्टेट वुमेंस कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी। मैं सबसे पहले तो आवाज़ तेलंगाना स्टेट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अब्बास सर का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आज जो एग्जीबिशन लगा है आवाज़ एग्जीबिशन बोल के, वो एक स्मॉल इनिशिएटिव है हर वुमेन के लिए जो कुछ ना कुछ करना चाहती है। जैसे कि आप लोग देखें हमारे प्रीवियस एक्टिविटीज़ में, जिसमें कि मेहंदी कंपटीशन था, कुकिंग कंपटीशन था, तो आज ये जो एग्जीबिशन है ये इनके बिजनेस स्किल्स के ऊपर है। जो औरतें कुछ बाहर आके कुछ करना चाह रही, कुछ बेचना चाह रही, तो सब लोग अपने अपने स्टॉल्स लाके यहाँ पे लगाए सो हैं। तो ये इनके बिज़नेस एंटरप्रेन्योर होने का एक स्मॉल सपोर्ट और एंकरेजमेंट है आवाज़ वुमेंस कमेटी से। तो मैं अब्बास सर और अजीज़ अहमद खान सर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो कि हम लोगों के रिक्वेस्ट पे ये वुमेंस के लिए इतना जल्द से जल्द अरेंजमेंट कराए। और मैं फराज मियां मुर्शिद का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो कि उन्होंने अपना घर दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बस्ती में ये जो हम लोग सेल लगाए उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया। कल रात के 11 बजे तक हम एग्जीबिशन रखे और लोग आ रहे थे, तो आज मुर्शिद का भी परमिशन है कि जितनी देर तक सेल हुआ उतना सेल कर सकते बोल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती में रहने की वजह से अपने को बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा। तो ये हम लोग एक इनिशिएटिव इसलिए लिए कि जब अपन रोज़ा रह के समर में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाके परचेस करें तो उधर अपने को बहुत हाई कॉस्ट पे मिलता है, यहाँ पे अपने बहनें रीज़नेबल कॉस्ट पे दे रही। तो ये उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है सेल करने की, और आपको भी बहुत कम रीज़नेबल कॉस्ट पे यहाँ पे मिल रहा है। और दूसरी चीज़, जो लोग यहाँ पे आए उन लोगों में से थोड़े लोग और इंटरेस्टेड थे कि ये स्टॉल लगाए आज, तो हमारे को जगह छोटी होने की वजह से हम लोग उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं दिए। तो पार्टिसिपेंट्स से और जो कस्टमर्स आए उनके पास से भी एक रिक्वेस्ट थी कि आप यहाँ पे लगाने की जगह पे अगर से बहादुर फंक्शन हॉल में लगाते तो और ज़्यादा लोग भी अपना स्टॉल लगा सकते थे। तो मैं उन कस्टमर्स को बोलना चाहूँगी कि ऑलरेडी हम लोग रमज़ान स्टार्ट हुआ जब से यही कोशिश थी कि हमारी बहादुर फंक्शन हॉल एक तो ट्रस्ट का बोर्ड है और बीच सेंटर का है, तो सभी लोगों को आसानी होगी सेल्स के लिए, और बड़ी जगह है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉल्स लगा सकते हैं। क्योंकि अपने औरतों के पास यहाँ पे बहुत औरतें हैं जो कि घर बैठे बिजनेस करने की कोशिश कर रही हैं, उनको एंकरेज करने के लिए बहादुर फंक्शन हॉल में हम लोग ये आवाज़ एग्जीबिशन लगाना बोलते हैं। लेकिन कंटिन्यूसली 10 to 15 डेज़ में फास्टिंग रख के मेरी टीम के साथ उन लोगों को फॉलोअप करने के बावजूद उन्होंने आजकल बोलते मेरे को फिराते एंड ऑफ द मूवमेंट 14 अप्रैल को बोल दिए कि हम लोग आपको नहीं दे सकते। पहले क्या बोले 16-17 अवेलेबल नहीं है बोले, तो मैं बोली कि ठीक है आप जो डेट देते जो टाइमिंग देते उस हिसाब से रखते। फिर उन्होंने नेक्स्ट कंडीशन मेरे को ऐसा रखेगी आप सिर्फ मेहंदी को स्टॉल लगाने की परमिशन दीजिए। तो मैं पूछी ये किस लिए बोल रही हैं, तो उन्होंने बोले कि ये एक रूल्स है मेहंदी ट्रस्ट बोर्ड के। तो मैं बोल रही हूँ कि ये फ़िरका परस्ती क्यों है? अपन जब औरतों की मदद करने निकले हैं तो वो मेहदेवी है, गैर मेहदेवी है या हिंदू है, क्रिश्चियन है, ये अपने को मतलब नहीं है। औरत ही छोटी और एक इंडियन है, अपन सबको एकजुट होके एक दूसरों के साथ चलने का है। यहाँ पे बंटवारा डिवाइड एंड रूल ब्रिटिश रूल के जैसा मत करिए। मेरी रिक्वेस्ट है गफूर खान सर से कि ये फ़िरका परस्ती की बातें बंद करिए, और जब एक वुमेंस को सपोर्ट करने की बात आ रही, जब आप वाक बोर्ड में हैं, ट्रस्ट बोर्ड में हैं, तो आपको लोगों को एनकरेज करना चाहिए, ना कि डिस्करेज करना।
पहले तो आप फिरका परस्ती की बात करें, दूसरा मेरे को डीमोटिवेट कर रहे हैं कि आप आज निकले ये औरतों को मदद करने, आप हाथ दिए तो उंगली दिए तो उन लोग आपकी पहुंचा पकड़ते बोल के, तो इन लोगों की मदद नहीं कर सकते, घर के गुलाम बनना क्या बोलते। तो उसकी जगह एक औरत निकली मदद करने, उसको सपोर्ट करके आप उसको एंकरेज करके हाँ माँ आप अच्छा काम करें, हम लोग भी आपके साथ जुड़ते बोले तो अपने कौम का डेवलपमेंट होता था। ये दूसरी चीज़। तीसरी बात यह है कि जब मैं आपसे आके मिली, आवाज़ तेलंगाना स्टेट कमेटी की जॉइंट सेक्रेटरी आके मिली, आपको एज ए सेक्रेटरी ऑफ ट्रस्ट बोर्ड मिली थी मैं। आप मेरे को पर्सनली कैसा इल्ज़ाम लगा सकते, आप मेरे कुछ भी वीडियोस देखिए, मैं आपको किसी भी वीडियो में चोर बोल के नहीं बोली। आप मेरे को उस दिन ये देना है या नहीं देना है उस पर बात करना था, लेकिन आप मेरे फैमिली पे आ गए कि मेरे रिश्तेदार चोर है बोल के। तो मेहदीवे ट्रस्ट बोर्ड में मेरे रिश्तेदार मोहम्मद इब्राहिम खां हैं जो कि फाउंडर ऑफ बहादुरिया फंक्शन हॉल के हैं, और दूसरे हैं एक्स प्रेसिडेंट महबूब खां और करंट बोर्ड ऑफ ट्रस्टी शाहिद बाबा। तो आप क्लियरली बोले किसको आप चोर बोल रहे हैं, उनको आपके सामने बुला के ठहरा कर देंगे बाकी में वो चोर है या नहीं है। ये दूसरी बात। तीसरी, एक औरत का नाम आप कैसा बदनाम करते हैं। जब प्रिंसिपल और स्टूडेंट की रिलेशन की बात हो रही थी, जब मैं ये एग्जीबिशन के लिए आई तो आप मेरे कज़न का नाम लेके हम लोग आपको ट्रैप कर रहे हैं बोल के ऐसा कैसा इल्ज़ाम लगा सकते हैं एक औरत के ऊपर, वो समझ में नहीं आ रहा। पहले आप औरतों की इज्जत करिए, उन लोगों को एक एंकरेजमेंट करिए। जैसे अब हम लोग यहाँ पे स्टॉल लगाए, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हुआ, हमारे को कहीं भी जाओ हम सक्सेसफुल होता, लेकिन अगर से आपका सपोर्ट रहा तो और हम आगे बढ़ती। तो मैं ये एक लेटर दी थी अपने प्रेसिडेंट मेहदीवे ट्रस्ट बोर्ड को कि हम लोगों को एक एक्टिविटी करना है, तो मैं गफूर खान सर से रिक्वेस्ट करी कि ये आप लोग डिसाइड मत करिए, प्रेसिडेंट सर करे लिख जाइए, क्योंकि मेरे को यकीन है मसूद मियां मुर्शद जो कि सदर है मेहदीवे ट्रस्ट बोर्ड के, उन्होंने औरतों की मदद करते, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी राह लीला गुजरी से है। उनको ये बाहर दुनिया से कोई भी कमर्शियल मोटिव नहीं है, उन्होंने हर काम राह लीला करते हैं और अपने कौम की डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल आगे आते हैं। तो मसूद मियां मुर्शद से मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी कमर्शियल मोटिव जो है अपने ट्रस्ट बोर्ड में वैसे लोगों को ना रखिए, बल्कि जो राह लीला पैशन है कौम की डेवलपमेंट के लिए वैसे लोगों को रखिए। अगर से लोगों में राह लीला नहीं रहा तो अपने जो एक्सपेक्टेशंस है, जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं उन लोग बड़े नए नए अपने बहादुरिया फंक्शन हॉल वाले अपने को सपोर्ट करते हैं, तो इनकी ये उम्मीद बनाइए रखिए। ये अगर से ऐसे कमर्शियल लोग रहते जाएंगे तो उनकी उम्मीद टूट जाएंगी। तो मेरे मसूद मियां मुर्शद से ये रिक्वेस्ट है कि अगर से बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का डिसीजन जो है 15 लोग लेना है, ये 5 कमेटी मेंबर्स कैसा ले सकते, आप तक ये बात नहीं पहुंची, तो इसलिए मैं सोशल मीडिया का जरिया लेके आपको पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। हम लोग पिछले 4 महीने से कोशिश कर रहे हैं वुमेंस के लिए कुछ ना कुछ एक एक्टिविटीज़ लेके आके उनका टैलेंट हंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम हर बार पहले बहादुरिया फंक्शन हॉल कुछ अप्रोच करते हैं। आपको ये इत्तला है या नहीं है मुझे नहीं मालूम यार, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप तक ये लेटर पहुँचाए। मैं लेटर पे एड्रेस भी करी टू द प्रेसिडेंट ऑफ मेहदीवा ट्रस्ट बोर्ड, तो आप तक वो लेटर नहीं पहुँचा मियाँ। और दूसरी बात ये है कि ये जो भी कमेटी मेंबर्स है उन लोग अगर से फिरका परस्ती की बातें करें तो अपना फॉर्म नहीं डेवलप होता, तो इसलिए अगर से ये लोग नहीं चला सक रहे हैं तो सबको हटा के मुर्शदीन ही अगर से बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बन गए तो ये फॉर्म का डेवलपमेंट हो सकता है। मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद है मसूद मियां मुर्शद से। सबसे ज़्यादा मैं खुश हुई थी जब उन्होंने प्रेसिडेंट बने, तो क्योंकि उनको कोई भी दुनियादारी में नहीं रहता, कुछ प्रॉफिट के लिए नहीं करते, उन्होंने राह लीला के लिए काम करते। तो आगे से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी और जब भी मैं एक्टिविटी रखूंगी फर्स्ट मैं मेहदीवा ट्रस्ट बोर्ड के पास आते रहूंगी जब तक मेरे को बहादुरिया फंक्शन मेरे एक्टिविटी के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ये अपने कौम के लिए काम कर रही हूँ। मैं सब लोग बोल रहे हैं कि मेरे पीछे बैक सपोर्ट है, मैं बोलना चाहूँगी मैं खुद कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे को किसी के भी मॉनेटरी बेनिफिट की ज़रूरत नहीं है और किसी के भी मेरे को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद भी दुनियादारी देख रही हूँ, तो मेरे को मेरे पेरेंट्स का रहने दो या मेरे इन-लॉज का रहने दो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बादशाह भाई CPM की बेटी हूँ, साहिब हज़रत सैयद नुसरत चिश्ती की भावज हूँ।
तो मेरा स्टेटस फैमिली के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। मैं आज बाहर आई अपने बहनों के लिए, क्योंकि उन लोग कुछ कार्य गुजरने की ख्वाहिश है, उन लोग को आगे बढ़ाने के लिए निकली। तो मैं चाहूँगी कि अपने फॉर्म वाले भी हमसे जुड़ के मदद करें, और महदेवी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि हम औरतों को सपोर्ट करें। मैं आप लोगों के पीछे कुछ नहीं पड़े हुई हूँ, किसी के लिए मेरे को पर्सनल ग्रज नहीं है। पता नहीं क्यों लोग मेरे पे पर्सनल ग्रज रख के हमारे को महदेवी ट्रस्ट बोर्ड नहीं देते, बल्कि 2 बार रिजेक्ट करें। मैं 10 बार भी आऊँगी, आतिश रहूँगी, क्योंकि मेरे को उम्मीद है महदेवी ट्रस्ट बोर्ड और मियाँ मेरा को सपोर्ट करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज़ बढ़ रही। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारी मदद करें, आप हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया बोलें। मुझे भी ये कुछ प्रूव करने का मौका मिला है आवाज़ कमेटी की तरफ से, और मैं आवाज़ कमेटी की तरफ शुक्रिया गुजार हूँ, क्योंकि मुझे कुछ करने और कुछ समझने का मौका मिला, और करने के लिए सब चीज़ें करने के लिए मेरे को आज ही आवाज़ कमेटी की तरफ से मिले, और मैं हमेशा आवाज़ कमेटी की तरफ से शुक्रगुजार रहूँगी। थैंक यू। हम कंपनी से हम लोग आए हैं, यहाँ पर सेल्स कर रहे हैं। हम लोग सेल्स कैसा करना, क्या नहीं करना, हम लोग को थोड़ा बहुत तजुर्बा हुआ। मुझे सेल करने से थोड़ी हिम्मत आई बाहर निकलने की। थैंक्स। ये दुकान लगाने से आपको क्या महसूस हो रहा है? आवाज़ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ आगे बढ़ने के चांसेस है, क्या है आपके मन की बात? हिम्मत एक हौसला मिला हमको आगे बढ़ने के लिए। अच्छा दिख रहा है आवाज़ करने के लिए, और ये जो रखे हैं बहुत अच्छा फ़ायदा है इससे हर किसी को। हाँ जी बोल। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ कमेटी से हम लोग ये शुरू करें। ये फर्स्ट टाइम है हमारा ज्वेलरी प्लस कॉस्मेटिक्स एंड कपड़ों का। यानी बहुत कम रेंज में हम लोग स्टार्ट करें, देखेंगे फिर भी अल्लाह करें। थैंक यू। बस यही कि यानी जितने भी लेडीज़ जो घर में बैठे हुए हैं, यानी उन लोगों को एक मौका मिला बाहर निकलने का, यानी वो अपना एक टैलेंट बताए जैसा, कुछ करे जैसा। तो ये जो हम जो ये आज ये जो फर्स्ट टाइम हमको जो करने लगा है ना, ये बहुत अच्छा दिखा। शायद मे भी इंशाल्लाह और फ्यूचर में हम लोग आवाज़ ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या सपोर्ट कर रही है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आवाज़ तेलंगाना कमेटी से हम शुक्रगुजार है कि हमको इतना मौका मिला कि सेल करने के लिए, स्टॉल डालने के लिए। कल भी अच्छा हुआ, आज भी अच्छा है, और कहीं मौका मिला तो दूसरी जगह भी मिला तो और अच्छा रहेगा। हाँ स्टार्ट करें।
अस्सलामुअलैकुम। तो आवाज़ की तरफ से ये जो प्रोग्राम है बहुत अच्छे हैं, औरतों को आगे बढ़ने के लिए मौका मिला। बहुत अच्छा आ रहा है। और वो प्रोग्राम सब पहला प्रोग्राम हुआ था फूड मेला, वहाँ पर भी अच्छे हुए थे। और सेकंड बार स्टॉल लगा, बुक बेसिक बुक के सब अच्छा रिस्पांस अच्छा आ रहा है। आगे उम्मीद क्या है आवाज़ से आपकी? आवाज़ ऑर्गेनाइजेशन उम्मीदें क्या है? और आगे बढ़ने के मौका मिलेंगे।